हेलो एवरीवन, माय नेम इज आन्या दावता और आज हम माइंड्रो मंच पे फिर मिल रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो भी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के बारे में, कोरोना की वैक्सीन के बारे में और उससे रिलेटेड जो बहुत ज्यादा अफवाहें फैली हुई हैं उसके बारे में। आज जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जुड़ रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर नेहल गजेरा। शी इज अ क्लिनिकल रिसर्चर एंड अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एज वेल। Nehal ma'am, thank you so much for your time and welcome to Mindro Munch. Thank you so much, Anya. About the situation here is बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के मन में जो क्वेश्चन है, उसके ज़्यादा जो फियर भी है और एक हिडन फिनोमिना है, उसको आज हम क्लियर कर लें, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी मैम कि एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लाइक ये पूरा 1 साल हो गया कोरोना को हमारी ज़िंदगी में आए हुए और अगेन फिर से मार्च आया और अगेन फिर से इतने सारे केसेस बढ़ गए। इंक्रीज़ लाइक मतलब फिर से वही सिचुएशन कि लोगों में फिर से वही डर है, वैक्सीन आने के बावजूद भी। सो ये जो लोगों में कन्फ्यूजन चल रहा है कि वैक्सीन भी आ गई है, फिर भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ये कम क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या रीज़न है मैम? एक्चुअली जो थर्ड रेज़ आया, वो कोई भी डिज़ीज़ में आता है, नॉट ओनली कोविड, बट कोविड इज़ मोर ट्रांसमिटेड डिज़ीज़, इज़ अ एयरबोर्न डिज़ीज़। मतलब हवा से फैलता है, 3 चीज़ों से हमारे अंदर जाता है, नोज़, माउथ एंड आई। Yes. तो जो फर्स्ट रेज़ था, वो हमने मार्च टू अप्रैल किया, उसके बाद जून-जुलाई में थोड़े कम केस हुए, उसके बाद अगस्त टू नवंबर और अप टू दिसंबर तक वो पीक रहा। उसके बाद खुद ब खुद वो कम हो गए थे। उसका रीज़न था कि कोविड जिसको होता है, उसकी बॉडी में ओनली 40 डेज़ तक ही उसके एंटीबॉडी रहते हैं। तो अगेन 40 डेज़ के बाद उसको इन्फेक्टेड होने का चांसेस एज़ इक्वल है जितना अदर जो कोविड पॉज़िटिव नहीं थे, उसमें है। दूसरा एक कोविड आरएनए वायरस है, अदर जो डिज़ीज़ हमने फेस किए, जैसे कि स्वाइन फ्लू है, डेंगू है, तो उसमें व्हीकल अलग रहता है। डेंगू में वो वायरस है तो व्हीकल उसका मस्कीटो रहता है, लेकिन वो डीएनए प्रोपोर्शनल वायरस है और ये आरएनए प्रोपोर्शनल वायरस है। तो ऐसा वो कन्फ्यूज़न आ रहा है कि क्यों आया? एक्चुअली वो था ही, वो वापस नहीं आया, वो हमारे साथ था ही, लेकिन हमारी एंटीबॉडी खत्म होने पे वो हमें सिम्पटम्स दिखा रहा है। और रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन तो बैकग्राउंड है, मतलब हमें पीछे से वो बूस्ट करती है कि अगर आगे से आएगा वायरस, तो वो एक एंटीबॉडी है जो शरीर में पहले से हम तैयार करके रखें। जैसे हम ऐसे समझ लें कि हमें किसी की तरह का प्लांटेशन करना है, तो उसी प्लांट का स्पेसिफिक खेत चाहिए, उसी प्लांट को जो सूट करता है वैसा पानी चाहिए, वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, तब जाके वो प्लांट ग्रो करता है। तो वैक्सीन हमारा ऐसा है कि वो स्पेसिफिक कोरोना के लिए ही हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। अदर इम्यूनिटी की बात जो हम पूरे साल किया, एक्चुअली इम्यूनिटी का जो मेन पर्पस है वो बहुत सारे लोगों में अभी भी वो ऐसा ही है कि हम इम्यून बूस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इम्यूनिटी क्या है वो किसी को इतना समझ में नहीं आया। इसीलिए हमने सोचा कि ये आया, लेकिन वो था ही जो वापस एक फ्लो में आया और अभी भी वो रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो 1 महीने तक है, 2 महीने तक है। जब तक हम उसकी प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये कंटिन्यू ही रहने वाला है। यस मैम। इवन लोगों को ना वो भी एक चीज हो गई कि अब मैंने वैक्सीन ले ली है, अगर मैंने एक डोज ले लिया है तो मुझे ना मास्क पहनने की जरूरत है, ना मुझे किसी से डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है क्योंकि मैंने वैक्सीन ले लिया है तो अब मुझे कोरोना नहीं होगा। ये जो दो लोगों का वो एक चीज फिक्स हो गया था। इवन बट यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन हो रहा था कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है, राइट? तो वहां पे भी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि फिर वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली वैक्सीन है जो हमने वैक्सीन में लाइव वायरस ही दिए हैं, हमने कोविड के वायरस ही दिए हैं और जो वायरस अंदर जाके वो स्पेसिफिक कोविड का एंटीबॉडी बनाता है। दैट डज़न्ट मीन कि तुमने आपको कोरोना नहीं होने वाला, बिकॉज़ अंदर एंटीबॉडी है आपका, लेकिन बाहर से तो वायरस जाने वाला ही है। अगर आप मास्क नहीं पहनोगे, अगर आप सोशल डिस्टेंस नहीं रखोगे, तो वो आपको डिसीज़ होगा। और सेकंड थिंग कि वैक्सीन लेने के बाद हमें ये नहीं सोचना कि अभी हम टोटली फ्री हैं।
क्योंकि हम जब फर्स्ट डोज लेते हैं तो ऑलरेडी हमारी बॉडी रिड्यूस होती है इम्यूनिटी, बिकॉज हमने जब फर्स्ट डोज लिया तब हमने वही वायरस लिया जो बाहर से आने वाला था, लेकिन हमने वैक्सीन के थ्रू ले लिया, तो हमारी बॉडी की वो इम्यूनिटी रिड्यूस हुई, तो बल्कि वही टाइम पे इन्फेक्शन लगने की चांसेस ज़्यादा है। जब हम सेकंड डोज लेते हैं तब जाके वो इम्यूनिटी थोड़ा बढ़ती है, और वो इतना बढ़ेगी, उसको टाइम लेना पड़ता है। देखिए हम एवरी टाइम बोलते हैं 14 डेज 14 डेज, मतलब कोविड में उसका इंक्यूबेशन पीरियड से लेके क्वारंटाइन पीरियड है 14 डेज। तो 14 डेज के बाद वो वैक्सीन अपना खुद इम्यूनिटी बढ़ाता है। दैट मीन्स कि हम सेकंड डोज लेते हैं, उसके बाद 15 दिन के बाद हमारे बॉडी में वो वापस इम्यून बूस्ट करके आएगा। तब तक तो हमें ज़्यादा चांसेस है इन्फेक्शन होने का। तब जब हमने फर्स्ट डोज़ लिया तब हमें और ख़्याल रखना पड़ेगा कि हम मास्क पहन के रखें और गैदरिंग ना करें, अपना हैंड वॉश प्रॉपर्ली करें। और सेकंड थिंग कि हमें सेकंड डोज़ कंपल्सरी लेना है। ऐसा नहीं है कि हमने फर्स्ट डोज़ ले लिया तब हम सेकंड डोज़ नहीं लेंगे, क्योंकि सेकंड लेंगे उसके बाद ही वो प्रॉपर्ली इम्यून बूस्ट हो पाएगा। इसीलिए वैक्सीन लेने से ऐसा नहीं है कि हमें कोविड नहीं होगा। हाँ, लेकिन वैक्सीन लेने से कोविड होगा, लेकिन उसकी जो सिवियरिटी है वो कम हो जाएगी। वो इतना हमें डैमेज नहीं करेगा, वो हमें डेथ तक नहीं लेके जाएगा। इसीलिए वैक्सीन कोविड से प्रोटेक्शन नहीं है, वैक्सीन हमें डेथ से प्रोटेक्शन है, जो ह्यूमैनिटी को हमें बचाना है, उसके लिए है। इसीलिए स्पेसिफिक जो हाई रिस्क बोलते हैं 45 अबोव, उन लोगों को वैक्सीन लगाना चाहिए, जिससे हम उसकी डेथ को प्रिवेंट कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी नाइस। मैम एक और लोगों के दिमाग में चीज़ और डर बैठ गया है कि वैक्सीन लेने के बाद उनको वीकनेस आ जाती है या वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं या फिर उनकी वो कमज़ोर हो रहे हैं, वीकनेस आ रही है या फ़ीवर आ रहा है या और कोई प्रॉब्लम्स हो रही है या किसी को स्किन डिज़ीज़ भी हो रहे हैं। व्हाट इज़ दैट? मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या वैक्सीन के? वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन, नॉट ओनली कोविड, बट कोई भी वैक्सीन लाइव वायरस ही रहते हैं और म्यूटेड वायरस ही रहते हैं। इसलिए उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं बोलते, उसकी इफ़ेक्ट बोलते हैं उसको, कि कोई भी वैक्सीन लगाने से माइल्ड टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू सीवियर एईएफआई होता है। मतलब एईएफआई मतलब एडवर्स रिएक्शन आफ्टर वैक्सिनेशन। तो वो अपने-अपने बॉडी के हिसाब से सबको अलग आएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने वैक्सीन लिया तो मुझे हेडेक हुआ, तो आपको भी हेडेक होगा। वो अपने हिसाब से आपकी बॉडी में वो इफ़ेक्ट देगा। स्पेसिफिक कोविड की बात किए तो कोविड में हमारे यहाँ पे 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड एंड कोवावैक्स। तो कोवावैक्स में बहुत कम इफ़ेक्ट मिलता है, मतलब कि बहुत कम उसको पेशेंट में फ़ीवर आता है, बॉडी एक रहता है, क्योंकि उसमें टोटली म्यूटेड वायरस है, टोटली डेथ वायरस है। कोविशील्ड में अ, हाफ डेथ वायरस है, मतलब कि ऐसा समझ लो कि थोड़ा मरा हुआ है, लेकिन अभी मरा नहीं है। इतना मार दिया है उसको, लेकिन मरा नहीं है। तो वो फ़ीवर देगा, वो वीकनेस देगा। अगर वो देता है तो हमें खुश होना है कि हमारे बॉडी में वैक्सीन की इफ़ेक्ट आई। किसको नहीं देगा? जिसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी हो गए, कोविड के एंटीबॉडी हो गए, उसको वो सिम्पटम्स नहीं देगा। और जिसकी बॉडी में नहीं है, उन सबको देगा, और वही हमारा काम है कि सबकी बॉडी में हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दें। तो जिसको नहीं है, उसको सिम्पटम्स देंगे, जिसको है, उसको सिम्पटम्स नहीं आएगा, तो उसका मतलब है कि सबकी बॉडी में हमने एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर दिया। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैक्सीन की कोई भी माइनर टू मॉडरेट इफ़ेक्ट जो आ रही है, उसको समझना है कि ऐसा हुआ, दैट मीन्स कि जो वायरस थे, उसने बॉडी में कुछ जाके एक्टिवनेस डेवलप किया। तो दिस इज़ द गुड साइन। ऐसा नहीं बोलते कि उसकी साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन हर कोई वैक्सीन की ऐसी इफ़ेक्ट आती है। और एक एनाफाइलेटिक रिएक्शन है जो हम 1 लाख 2 लाख पीपल को लगाते हैं, उसमें से किसी एक को ऐसा एनाफाइलेटिक रिएक्शन आता है जो डेथ तक लेके जाएगा। लेकिन कोविड में ऐसा कोई अभी तक नहीं आया कि जो वैक्सिनेशन से किसी का डेथ हुआ हो। तो जो अफ़वाहें चल रही है उसमें बहुत रीज़न अलग-अलग रहते हैं। किसी का ऑलरेडी हार्ट अटैक आने वाला होता है और वैक्सीन लगाई और हार्ट अटैक आ गया। किसी को और मेडिसिन चल रही है और मेडिसिन बंद कर दिया, ऐसे किसी का डेथ हो गया। लेकिन ऐसा अभी इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं मिला कि कोविड वैक्सीन से किसी का डेथ हुआ। तो ये बात गलत है कि उसकी साइड इफ़ेक्ट से हम घबराएँ और वैक्सीन को अवॉइड करें। जिनको गवर्नमेंट क्राइटेरिया के हिसाब से लेना है अबोव 45, उन सब लोग को ले लेना चाहिए, बिकॉज़ सभी लेंगे तभी जाके हम ये लड़ाई को ख़त्म कर पाएँगे। अभी 50% ने लिया, 50 ने नहीं लिया,
तो जो नहीं लिया वो ट्रांसमिशन को मूव ऑन करते रहेंगे, जिसने लिया है वो भी वापस इन्फेक्टेड होते रहेंगे। तो करीबन 10 साल तक हम इसी में से बाहर नहीं निकलेंगे। इसीलिए वैक्सीन जितना बने उतना जल्दी ले लें, तो सबसे बेटर रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी नाइस मैम कि वैक्सीन ये बहुत क्लियर होना ज़रूरी था कि वैक्सीन ज़रूरी है और सबको लेना है। अगर हमें कोरोना से आज़ादी चाहिए, तो सबको वैक्सीन लेनी ही पड़ेगी। और एक और इससे रिलेटेड मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा था मैम कि हम अगर दोनों डोज़ ले लेते हैं, राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 महीने के पहला डोज़ लेने के बाद 2 महीने के गैप के बाद मैंने वापस दूसरा डोज़ ले लिया। उसके बाद भी मुझे प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी है, लाइक मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? प्रिकॉशन तो हमें तब तक लेने हैं जब तक कोविड का केस 0 नहीं होता। क्योंकि हम वैक्सीन लेते हैं, लेकिन हम कोविड को मतलब ऐसा नहीं बोलते कि हमने उसको नाबूद कर दिया। हम वैक्सीन लेने से हमारे बॉडी में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया, उसके बाद भी हमें कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन करना है, क्योंकि तभी जाके वो वायरस हम में नहीं आएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमने वैक्सीन लिया, हम इन्फेक्टेड हुए, तो 14 दिन तक हम बहुत सारे लोगों को ट्रांसमिट करते रहेंगे। तो वैसे हमें वो चेन को तोड़ना है, हमें लोगों में वो ट्रांसमिशन को मिटाना है, तब जाके हमें अपना प्रोटेक्शन भी रखना है और दूसरों का भी ख़्याल रखना है। ऐसा ना हो कि हमने वैक्सीन लिया है तो हम मास्क नहीं पहनेंगे। हाँ, वो बात सही है कि अगर आपको कोविड होगा तो डेथ तक नहीं जाओगे अगर आपने वैक्सीन लिया है तो। लेकिन आप 14 दिन में बहुत सारे लोगों को ट्रांसमिट कर पाओगे, उसी में से बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया होगा। तो उसको डेथ तक वो लेके जाएगा। इसीलिए हमें प्रोटेक्शन रखना है कि हम खुद अपना भी ख़्याल रखें और दूसरों में भी वो ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करें। तो कोविड व्यवहारों का हमें ठीक से पालन करना है और जब तक ये ज़ीरो नहीं होते तब तक तो चौकस पालन करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत क्लियर है कि कोविड जब तक ज़ीरो नहीं हो जाते केसेज़ देश में, तब तक हमको प्रिकॉशंस लेने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा मैम। मैम, ये कोविड की वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरह से, मतलब क्या चैनल है? किसको कब कैसे लेने हैं और किस एज को ग्रुप को पहले लेने हैं? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है वैक्सीन को लेके लोगों के दिमाग में। एग्ज़ैक्टली इसका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम क्या है? प्लीज़ वो थोड़ा समझा दीजिए। अ, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा था कि जब फर्स्ट फेज़ हुआ, तब कोरोना वॉरियर्स और हेल्थ केयर स्टाफ को दिया। तो हेल्थ केयर स्टाफ में कोई एज नहीं था, क्योंकि जो हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं, जो पब्लिक की कोरोना पेशेंट की जो इलाज के साथ जुड़े हुए हैं, उनको रिस्क की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि उसमें लोडेड वायरस है। आज मैं पूरे दिन में 50 पेशेंट देखती हूँ, तो 50 से 50 पेशेंट का मुझे इन्फेक्शन लगने की संभावना है। तो जो हेल्थ केयर वर्कर है, उसको फर्स्ट फेज़ में वैक्सीनेशन दिया गया। करीबन 16 जनवरी को स्टार्ट किया था। उसका सेकंड डोज़ खत्म होने के बाद जाहिर जनता के लिए स्टार्ट किया, तो उसमें 60 अबोव को पहले लिया और 60 अबोव को पहले लिया, उसी में ये कन्फ्यूज़न बहुत था कि 45 अबोव को लेना है या 60 अबोव को लेना है, क्योंकि 2 फ़ेज़ थे। एक फ़ेज़ ऐसा था कि वैक्सीन लेना ही नहीं है और एक फ़ेज़ ऐसा था कि हम क्राइटेरिया में नहीं आता, फिर भी हमें लेना है। तो तब जाके गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल से 45 अबोव के सभी को वैक्सीन कोई भी डॉक्यूमेंट के बिना देना है, ऐसा डिसाइड किया और उसके 2 डोज़ कंपल्सरी है, फर्स्ट के 6 टू 8 वीक के बाद हमें सेकंड डोज़ लेना है। लेकिन जिनको डिज़ीज़ है, उनको अपने डिज़ीज़ का जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो मेडिसिन चल रही है, उसको साथ में लेके जाना है, तब जाके हमें पता चले कि कोई हमें रिएक्टिव हिस्ट्री है, अगर हमें कोई स्पेसिफिक एलर्जी है, तो हमें वैक्सीन को अवॉइड करना है। बाकी हर कोई अबोव 45 एज वाले हर कोई वैक्सीन ले सकता है। अभी गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अर्बन हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, सभी जगह पे वैक्सीनेशन हो रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी गवर्नमेंट ने दिया है वैक्सीन, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के हॉस्पिटल है, वहीं पे दिया है। वहीं पे पेमेंट लेके आपको लेना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। तो हर रोज़ मिलता है, करीबन संडे बंद रहता है, बाकी हर रोज़ वैक्सीनेशन सेशन चालू रहता है। ज़रूरियात उसमें उतनी ही है, अपना आधार कार्ड लेके जाना है और अपना मोबाइल नंबर, उसी को रजिस्टर करके आप वैक्सीन कहीं भी सेंटर से ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप अहमदाबाद के हो, तो अहमदाबाद में ही वैक्सीन लेना, आप गुजरात के कोई भी सेंटर में जाके वैक्सीन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
परफेक्ट मैम, परफेक्ट। इट्स अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन कि वैक्सीन हर जगह अवेलेबल है, आपको बस जाना है और वैक्सीन लेनी है, जस्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, और वो भी कोई ज्यादा डिटेल में नहीं है, जस्ट एक आधार कार्ड और रजिस्टर्ड नंबर, दैट्स इट। मैम, आपने एक इन्फेक्शन एलर्जी की बात की, तो उसी से मेरा रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन था कि क्या ऐसा कोई एज ग्रुप या कोई ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं जिसको वैक्सीन अवॉइड करने की जरूरत है, जो ना ले तो ज्यादा अच्छा है? यस, वो समझना बहुत ज़रूरी है कि किसको वैक्सीन नहीं लेना, ठीक है? लेना है वो 45 अबोव को सबको लेना है। जो हेल्थ केयर स्टाफ है, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स है, उन सबको लेना है। लेकिन जिसको नहीं लेना, उसमें लैक्टेटिंग मदर जो फीडिंग दे रही है, वो माँ को नहीं लेना। जो प्रेग्नेंट है, उसको नहीं लेना। और जिनको एलर्जिक रिएक्शन है, कोई भी मेडिसिन का रिएक्शन है या फिर कोई भी दवाई या डॉक्टर ने लिख के दिया है कि आपको ये मेडिसिन का रिएक्शन है, आपको ये मेडिसिन नहीं लेना। तो कोई भी रिएक्टिव हिस्ट्री और पास्ट हिस्ट्री ऑफ एनी वैक्सीनेशन, आपने वैक्सीन लेने के बाद आपको कभी भी रिएक्शन आया हो, ऐसा पास्ट में आपकी हिस्ट्री में है, तब आपको ये वैक्सीन को अवॉइड करना है। और एक थिंग है कि एक गाइडलाइन में दिया गया था कि जिनको एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन चालू हो, जिसको ब्लड को पतला करने की दवाइयाँ चालू है, वो अपने डॉक्टर के पास जाके लिखवा के आए कि हम वैक्सीन ले सकते हैं, बस। बाकी सबको वैक्सीन लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन मैम, बिकॉज ये भी बहुत समझना जरूरी है कि किसको लेनी है और किसको नहीं लेनी है, और नहीं लेनी है तो क्यों लेनी है। वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच मैम। नेहा मैम, इसके साथ साथ मुझे ये भी जानना था कि क्या कोई ऐसे कोई, बिकॉज यू आर अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एज वेल, आप लोगों को इस चीज के लिए गाइड भी कर रही है, गवर्नमेंट के साथ काम भी कर रही है, करीबन 1 साल हो गया आपको गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए, फॉर दिस पर्टिकुलर कैंपेन कोरोना के लिए। तो मुझे ये भी जानना था मैम कि क्या ऐसा कोई फूड रूटीन या कुछ ऐसा हम लोग मेंटेन कर सकते हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सके, बिकॉज क्योंकि कोरोना से बचने के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो वो आपकी इम्यूनिटी है, वही आपको एंड ऑफ द डे सबसे ज्यादा सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेगी। तो ऐसा कोई रूटीन वगैरह कुछ ऐसा हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हम थोड़ा प्रोटेक्शन अपने खाने पीने में भी वो चीजों को अगर रूटीन फॉलो करें तो हम लोग इम्यूनिटी को अपनी बूस्ट कर सकते हैं। अन्या, एक्चुअली इम्यूनिटी के बारे में ऐसा है कि वो हम स्पेसिफिक समझ लें, तो जब हम अपने माँ के वूम में रहते हैं तब जाके वो इम्यूनिटी बनती है। वो आईजीएम वहीं से बनता है। तो लोगों ने 2 दिन अच्छा खा लिया, तो ऐसा मतलब नहीं है कि इम्यूनिटी बूस्ट होगी। लेकिन हाँ, वो सही है कि हम अच्छा खाएँगे, तो अगले आने वाले समय में हमारी इम्यूनिटी चौक्कस बूस्ट होगी। तो हमारी बॉडी में अलग-अलग तरह की इम्यूनिटी रहती है। एक बैकग्राउंड इम्यूनिटी है जो पीछे से काम करती रहती है, जो हमारी माँ से हमें मिला है। सेकंड है हर्ड इम्यूनिटी और थर्ड है म्यूकोज़ल इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी बोले तो कि बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ, लेकिन मुझे नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन लगा, मैं वहीं पे थी फिर भी मुझे नहीं लगा। तो इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। जब अबोव 60% कम्युनिटी अफेक्टेड विद कोविड, द रेस्ट ऑफ 40 इज डेवलप द हर्ड इम्यूनिटी। खुद ब खुद उसके अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप होती है, बिकॉज हम जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, अभी वायरस सभी जगह पे है, हम थर्ड वेव में है, कम्युनिटी ट्रांसफर में है। तो ऐसा सोच के चले कि हर कोई पॉजिटिव है, हर किसी में वो वायरस है। हम किसी न किसी लोगों के साथ जुड़ते हैं तो वो वायरस हमें ट्रांसफर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें सिम्टम्स देगा। कोविड में सिनेरियो लोगों को कंफ्यूज इसलिए कर रहा है कि एक फेज है जिसमें असिम्टोमेटिक पॉजिटिव है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स ही नहीं है और पॉजिटिव है। दूसरा फेज है माइल्ड सिम्टम्स है, बॉडी एक है, वीकनेस है, फीवर है, 2 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है, वो भी पॉजिटिव है। और तीसरा है जिसका लंग डैमेज हो गया, उसका ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, उसकी बॉडी टेंडेंस से रिड्यूस हो गई, डी डाइमर बढ़ गया और डेथ तक लेके जाता है, वो भी कोविड पॉजिटिव है। इसीलिए लोगों को क्वेश्चन होता है कि क्या ये सही है या फिर कोविड में सब कुछ सही है या सब कुछ गलत है? क्योंकि हम थोड़ी-सी मेडिसिन से अच्छे भी होते हैं और बहुत सारा हॉस्पिटलाइज़ेशन के बाद भी पेशेंट को हम बचा नहीं सकते। तो ये सभी का रीज़न बैकग्राउंड इम्यूनिटी है। हमने अभी तक हमारी बॉडी को कितना सपोर्ट किया, तो बॉडी ने इन्फेक्शन के सामने फाइट किया। वही हमारी बैकग्राउंड इम्यूनिटी है। तो अभी सिनेरियो में मैं यही बताना चाहूँगी कि आपको एवरी डे
अपने बॉडी के हिसाब से फ्रूट लेने चाहिए। मतलब कि आपका बॉडी वेट 50% है, तो आपको एवरीडे 500 ग्राम फ्रूट्स लेने ही चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स ही एक ऐसे है जो हमारे इम्यून को बूस्ट करने के साथ साथ जो बॉडी में सेल है, बहुत सारे सेल है, 70 ट्रिलियन सेल है, उसकी अंदर रहेली ऊर्जा को बाहर निकालते हैं, तो हमें फाइट करने के लिए हेल्प करता है। सेकंड थिंग है वाटर। हम पानी को बहुत बार भूल गए, हमारी ज़रूरियात कितनी है वो भी भूल गए, तो हमने बॉडी वेट के हिसाब से पानी लेना चाहिए। मेरा 50 केजी है, तो करीबन 5 लीटर वाटर इज़ क्वाइट रिक्वायर्ड टू बूस्ट माय इम्यूनिटी, बिकॉज़ जितना ज़्यादा पानी लेंगे, उतना ज़्यादा किडनी टॉक्सिन को बाहर निकालेंगे। और थर्ड थिंग है कि क्या नहीं खाना। हमें बेकरी आइटम नहीं खाना, जिसमें रिफाइंड फ्लोर है, जो हमारे गट्स को डैमेज करते हैं, वो हमें नहीं खाना। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना, नूडल्स, ब्रेड, पाव, बिस्किट, टोस्ट, जो हमारे गट्स की इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करता है। और कोल्ड ड्रिंक्स, जो सबसे ज़्यादा बॉडी को हानिकारक तत्व देते हैं, टॉक्सिन देते हैं, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। तो उसको हमें अवॉइड करना है। अगर कोई पॉज़िटिव आ जाता है, तो उसको मिल्क प्रोडक्ट भी अवॉइड करना है। दही, दूध, छाछ, मक्खन, घी, बटर, पनीर, चीज़, उसको वो भी अवॉइड करना है। करीबन 3 दिन के लिए तो स्पेसिफिक अवॉइड करोगे, तो हमारे गट्स में जो फ्लोरा है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्यून बूस्टअप मिलेगा। तो immunity is a quite a small word but is require a long understanding, because ये ऐसा नहीं है कि चलो मैंने एक दिन ये खा लिया, एक दिन गर्म पानी ले लिया, वो लोगों ने बोला कि काढ़ा पी लो तो इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। लेकिन एक दिन काढ़ा पीने से इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती, वो हमारी रूटीन होना चाहिए। काढ़ा पीने के साथ साथ जो नहीं खाना वो नहीं खाना, हम खा के काढ़ा पिएंगे तो कोई हमें फायदा नहीं। इसीलिए हमें घर का बना हर चीज़ खानी चाहिए, बाहर से लाई हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी। और अभी सिनेरियो है कि जिसमें हम फ्राई फूड भी अवॉइड करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्राई फूड हमारी डाइजेशन को वीक करता है, और डाइजेशन वीक होता है तब जो न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब होने चाहिए वो एब्सॉर्ब नहीं हो सकते। तो हमें फ्राई फ्रूट को अवॉइड करना है। बस दिस इज़ द ओनली क्वाइट। और भी है, जो कोविड पॉजिटिव है उसके लिए 72 आवर्स का स्पेसिफिक डाइट है, जो उसको जल्दी से जल्दी फास्टेस्ट रिकवरी देने में मदद करेगा। ऐसा समझ लो कि कोई मेडिसिन काम नहीं करती, वैसा काम हमारा फूड करता है, लेकिन हम उसको इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल क्वालिटी में और प्रोपोर्शनली टाइम पे कंज्यूम करें। अदरवाइज वही फूड हम खुराक की तरह भी यूज़ करते हैं, और वही फूड को हम मेडिसिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सबको वही फॉलो करना है, जो उसको रूटीनली, मतलब कि हमारी रूटीन लाइफ में हम करते ही है, लेकिन कभी-कभी बच्चों को मॉर्निंग में उठ के बिस्किट दे दिया, टोस्ट दे दिया, तो उसका इंटेस्टाइन है, वो फ्लोरा डैमेज होता है, वो गट्स प्रॉपर्ली इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं कर पाते। तो बस इतना ही ख्याल रखना है, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी नाइस मैम। मैम आपने एक जो अभी हमारा डिस्कशन हुआ उसमें हमारी बात हुई जैसे जिन लोगों को ऑलरेडी कोविड हो चुका है, राइट? और उन्होंने फिर वैक्सीन भी ले लिया है, सो उसके बाद भी क्या कोई चांसेस है कि वापस से रिलैप्स हो और वो वापस से एक बार कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं? यस, इट्स डेफिनेटली चांस। इसीलिए हम बार-बार बोलते हैं कि हमें जब तक 0 केस नहीं होते तब तक प्रोटेक्शन रखना है, क्योंकि कोविड का एंटीबॉडी बॉडी में सिर्फ 45 डेज़ तक ही रहता है। इसीलिए वापस वो इन्फेक्शन लगने की व इतने ही चांसेस है जितने अर्लियर थे। लेकिन हाँ, कई बार पेशेंटों में ऐसा भी देखने को मिला है कि जिसको एक बार कोविड हो गए, उसको वापस आया तो वो उसकी रेंज कम थी। लेकिन कई बार ऐसा भी मिला कि जो वापस आया तो बहुत डेंजरस भी था, क्योंकि एक बार हमने रिकवर कर लिया, दूसरी बार बॉडी ने सपोर्ट नहीं किया तो वो डेथ तक लेके गया। इसीलिए ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो बिंदास हो जाए कि ठीक है चलो अब खुश। लेकिन हाँ, हमें खुश रहना है सिर्फ 45 डेज़ तक, कि 45 डेज़ तक हमें वापस नहीं होने वाला। एक्चुअली वैक्सीन में भी ऐसा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने, जिसने पहले मतलब कि फर्स्ट राउंड में वैक्सीन लिया था, तब उसने रिपोर्ट कराए थे एंटीबॉडी के, तो बहुत आ रहे थे। उसके बाद 60 डेज़ के बाद कराए तो कम दिखने लगे, उसके बाद कराए तो और भी कम हो गए। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि हमने एक बार ले लिया तो हम लाइफ टाइम प्रोटेक्टेड है।
बिकॉज ये एक ही वायरस ऐसा है जो आरएनए स्ट्रक्चर का है। अदरवाइज जो वायरल डिजीज है जैसे कि मिजल्स तो लाइफ में एक ही बार होता है, चिकन पॉक्स लाइफ में एक ही बार होता है, वो खुद बॉडी में लाइफ टाइम परमानेंट एंटीबॉडी को डेवलप करता है। लेकिन कोविड में ऐसा नहीं है, इसीलिए आफ्टर वैक्सीनेशन, आफ्टर कोविड पॉजिटिव, हमें एंड तक ही उसका ख्याल रखना है। यस मैम, परफेक्ट परफेक्ट। क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप में इतनी अफवाहों पे और बहुत सारे रूमर्स पे बिलीव कर लेते हैं, फिर चाहे वो कोई अगर स्पेशलिस्ट भी उनको बोल रहा है तो उनके दिमाग में डाउट्स पैदा हो रहे हैं। जैसे वैक्सीन को लेकर सब बोल रहे हैं कि इट्स इफेक्टिव, आपको लेनी चाहिए, ये हमारे लिए ही सही है, बट फिर भी लोग वैक्सीन से डरे हुए हैं, वो अवॉइड ही करना चाहते हैं कि नहीं लेनी है, बिकॉज क्योंकि उनको वैक्सीन के बारे में भी शायद इतना नहीं पता है। क्योंकि जैसे आपने कुछ बैक्टीरियाज के बारे में बताया जो उसमें ऑलरेडी है वैक्सीन में, वो हमारे बॉडी में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, बट लेमन के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि बट एग्जैक्टली द प्रोपोर्शन की एग्जैक्टली वैक्सीन कैसे बनी है और वो हमारी बॉडी में कैसे असर कर सकती है और कैसे हमको कोरोना से बचाएगी। अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर ऑडियंस को बता पाए मैम। वैक्सीन का जो प्रिपरेशन हुआ है वो अभी करीबन 6 to 7 कंपनी ने वैक्सीन बनाई है। तो 2-3 कंपनी में बोवाइन सीरम यूज किया हुआ है, लेकिन सभी में कोविड वायरस तो है ही। तो कोविड वायरस का तो उसमें मरा हुआ है, का तो आधा मरा हुआ है, आधा जिंदा है। तो जो वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन है। हम 0.5 ml इंजेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में, वाया इंजेक्टेबल हम वो वैक्सीन आपकी बॉडी में डालते हैं। दैट मीन्स कि वो वायरस आपकी बॉडी में डाला। तो वायरस इसीलिए डाला कि अगर मैं बाहर से इन्फेक्टेड होती हूँ, मैं किसी पेशेंट से मिली और वहीं से मुझे इन्फेक्शन लगा, तो करीबन 5000 माइक्रोन, 10,000 माइक्रोन, 50,000 माइक्रोन जितने वायरस हमारी बॉडी में गया, वो वायरस विद इन 8 सेकंड में म्यूटेट होते हैं। अभी 5000 गए तो 8 सेकंड में वो 10,000 हो गए, उसके बाद 8 सेकंड में वो 20,000 हो गए। इतने फास्ट वो म्यूटेशन करता है और मेरे लंग को डैमेज कर देगा, मेरे किडनी को डैमेज कर देगा, मेरी पूरी बॉडी को डैमेज कर देगा और पेशेंट को डेथ तक लेके जाएगा। लेकिन जो हमने वैक्सीन लिया है उसमें बहुत कम अमाउंट में हमने वायरस दिया, तो वो न तो म्यूटेट कर पाएगा, वो न तो ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन हाँ, बॉडी को पता चला कि ऐसा कोई वायरस है, तो बॉडी खुद उसके सामने एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगी। तो वो एंटीबॉडी जब वापस आप इन्फेक्टेड नेचुरली इन्फेक्टेड हो गए, वापस आपकी बॉडी में वो वायरस बाहर से आया, किसी एयर से आया, किसी पर्सन से ट्रांसमिट हुआ, तो ऑलरेडी एंटीबॉडी थे, तो आपको डैमेज नहीं करेगा। इसीलिए जो वैक्सीन है, वो लाइव वैक्सीन है। इथेनॉल में प्रिजर्व की हुई है, म्यूटेड वायरस है। कई बार लोगों को ऐसा है कि ये सीरीज चेंज हुई, हमने पहले जो वायरस था उससे अलग वायरस है। वायरस तो चेंज होते रहेंगे, हमें अपनी बॉडी को तैयार करना है। लेकिन मैं समझ लूँ कि मैं अभी गांधीनगर में जॉब कर रही हूँ, मैं पहले जूनागढ़ जॉब कर रही थी, उससे पहले कच्छ जॉब कर रही थी, तो मेरा एरिया चेंज हुआ, मैं तो वही हूँ ना। तो वैसे वायरस की म्यूटेशन हुई है, हमारी बॉडी तो वही है। इसीलिए ऐसा जो लोगों को कंफ्यूजन है कि अभी वायरस का साइकिल चेंज हुआ, तो हमें ये वैक्सीन ये वायरस के सामने प्रोटेक्शन नहीं देगी। ऐसा नहीं है, हमें अपनी बॉडी को ही एंटीबॉडी से तैयार करना है, चाहे वो कोविड फर्स्ट वायरस हो, सेकंड हो, एस स्ट्रेड हो, यू स्ट्रेड हो, ओ स्ट्रेड हो, कोई भी हो, लेकिन हमारी बॉडी खुद तैयार होगी तो हमें इतना डेंजरस इफेक्ट नहीं आने वाला। वेरी वेल एक्सप्लेन मैम। मैम एक मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल मुझे, अगर मैंने कोई वैक्सीन नहीं ली हुई है और मुझे अगर कोरोना के सिम्टम्स अपने अंदर दिख रहे हैं, सो मुझे क्या वो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अपने लिए? अगर मुझे ऐसा कोई एक सिम्टम्स अपने बॉडी के अंदर शुरू होता हुआ दिख रहा है, पर मुझे अभी तक मैंने वैक्सीन भी नहीं लिया है, सो लोगों में जो डर फैला हुआ है कि अभी जो कोरोना आया हुआ है बहुत फास्ट फैल रहा है, लोगों की डेथ भी बहुत इंक्रीज हो गई है, सो मुझे वो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? हमें फर्स्ट तो अगर कोविड सिम्टम्स है तो हमारा रिपोर्ट कराने लेना चाहिए कि एक्चुअली कोविड ही है या कोविड नहीं है। अगर कोविड है तो हमें सिर्फ क्वारंटाइन रहना है, सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन लेना है, सिम्टम्स के हिसाब से हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो। अभी 80% लोग होम क्वारंटाइन हैं। तो होम क्वारंटाइन रहने का रीज़न एक ही है कि आप घर पे रहते हो तो आप
ट्रांसमिशन को रोक लेते हैं। लेकिन जिसके घर में आएगा कोविड, उसमें तो सारे घर के सारे मेंबर को आने वाला है, क्योंकि हम घर में अकेले एक रूम में तो रह रहे हैं, लेकिन हमारा वायरस का जो ट्रांसमिशन है, एयरबोर्न ट्रांसमिशन है, तो पूरे घर में वो मूव करेगा। तो हमें घर में भी मास्क पहन के रहना है, अगर हम लोगों के सामने जाते हो तो। अगर हम रूम में अकेले हैं, तो मास्क नहीं पहने तो चलेगा। क्योंकि जो वायरस अंदर गया है, वो बॉडी उसको निकालेगी। हम मास्क पहन के रखेंगे, तो निकाल नहीं पाएँगे। लेकिन हम अकेले हैं तब। हम मास्क इसीलिए पहनते हैं कि हम दूसरों को ट्रांसमिट ना करें, ठीक है? जब हम पॉज़िटिव होते हैं तो। अगर हम जब पॉज़िटिव नहीं है तो दूसरों का हम में ना आए, इसीलिए मास्क काम करता है। सेकंड थिंग है कि हमें मेंटली बूस्ट रहना है। हमें टेंशन में नहीं रहना, हमें डिप्रेशन में नहीं आ जाना कि कोविड हुआ है। अभी दुनिया में हम अकेले नहीं कि कोविड है, दुनिया में सबको हो गया है और इतना डेंजरस नहीं है। जिन लोगों को तकलीफ ज़्यादा पड़ी उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न रहते हैं। लेकिन हाँ, मेंटली हमारी खुद की इम्यूनिटी तभी काम करती है जब हम फिज़िकली और मेंटली बूस्ट रहते हैं। और अच्छे से हमारा खुराक का ध्यान रखना है, फूड का ध्यान रखना है। उसी वक़्त खाने को अ, अच्छी तरह से फ़ॉलो करना है। इसीलिए हम घर पे रहना है, क्योंकि हम घर पे रहेंगे तो ठीक तरह से खाना ले सकेंगे। तो खाने का, सोने का, थोड़ा-सा प्राणायाम, योग, मेडिटेशन वो सब आपको नेचुरली हील करने में मदद करेगा। तो बस वही है कि जो हम खुद में को अपना भी ख़्याल रखें और हमारा इन्फेक्शन किसी और में ट्रांसफ़र ना हो, उसको हम ध्यान दें। मैम आपने डिप्रेशन की बात की थी, मेंटल स्ट्रेस की बात की थी, मैं वही चीज़ पे आने वाली थी क्योंकि जब कोरोना हो गया किसी को, तो लोग वैसे ही कोरोना से इतने डरे हुए हैं और जब अगर किसी को घर में हो गया या उनको खुद को हो गया, तो लोग मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, दे वर लाइक वो इतना कन्फ्यूजन और शायद डर में ही ज़्यादा चीज़ें उनकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है, जो डर उनके दिमाग में बैठा हुआ है। वो और ज़्यादा बीमार फ़ील करने लगते हैं, शायद जो चीज़ें उन्हें नहीं हो रही है, वो चीज़ें वो अज़्यूम भी करने लगते हैं कि मुझे हो रही है। तो जो ये डर है, उससे कैसे डील किया जाए? जो क्योंकि जब आप क्वारंटाइन हो रहे हो 15 दिन के लिए अपने ही घर में, लोगों से नहीं मिल पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमने कभी मतलब अपनी जनरेशन में नहीं देखी है। कोरोना जैसी चीज़ आई थिंक बहुत लोगों ने शायद सुनी भी नहीं थी, जो सिचुएशन हमको लास्ट 1 साल में कोरोना ने दिखाई। तो इसके साथ मेंटली कैसे डील करें? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का सुना भी है और देखा भी है। फिजिकली से ज़्यादा मेंटली वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, कोलैप्स हो चुके हैं। सो उनको कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं? उनको क्या हम मैसेज दे सकते हैं कि जिससे वो अपने आप पे ये जो मेंटल स्ट्रेस है वो ना लेकर जस्ट थोड़ा-सा लाइटली वो चीज़ें को ले और इसके साथ डील करे। कि यार ठीक है, ये इट्स अ डिज़ीज़, ये होगा, हमें इसको जस्ट रेगुलर ट्रीटमेंट करनी है एंड हम उससे क्योर कर लेंगे। क्या मैम प्रिकॉशंस लेनी चाहिए स्पेशली फॉर अ, मेंटल स्ट्रेस? एक्चुअली कोविड के बारे में तो ऐसा है कि हम अकेले रहेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे और बीमार पड़ेंगे तो अकेले रहना पड़ेगा, ठीक है? तो अकेले रहने से स्ट्रेस में नहीं जाने का, हमें कोई अच्छी बुक पढ़ना है, तो अच्छा म्यूज़िक सुनना है, योग करना है, हमें खुद अपने आप से मिलना है। और मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि कोरोना इज़ नॉट डेंजरस। अ, हमने ही खुद प्रकृति के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी किया, तब जाके डिज़ीज़ का सामना करना पड़ा। और पूरी लाइफ़ में बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक हम अपने आप से कब मिले? कभी नहीं। हम दूसरे के लिए ही ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन जब कोविड आता है तो हम अपने आप को मिलने का मौका मिलता है। तो हमें वही करना है जो हमें अच्छा लगता है। पेंटिंग करना है, सिंगिंग करना है, और हमें जो अच्छा लगता है, हमारी हॉबीज़ है, उसको हमें उसी वक़्त ग्रो करना है। ज़रूरी नहीं कि हम छोटे हैं या बड़े हैं। हम सब में बहुत सारी इच्छाएँ, बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारे एम रहते हैं लाइफ़ के, लेकिन लाइफ़ के ऐसे मोड़ पे हम बहुत कुछ छोड़ के आगे आ गए। लेकिन जब कोविड होता है, तो मेरा तो ये सजेशन है कि हमें अपने आप से जीना है। अ, हमारी हॉबी को पसंद करके हमें उसी में खुश रहना है, क्योंकि डिज़ीज़ का वो पैटर्न है, वो 40 डेज़ तक रहेगा ही रहेगा। हम उसको फ़ास्टेस्ट रिकवरी कर सकेंगे, लेकिन उसके पैटर्न को चेंज नहीं कर पाएँगे। तो अगर हम होम आइसोलेशन में हैं, तो हमारे खुद के ही घर में है ना, हम उसकी दीवारों को एन्जॉय करना है, अच्छे से म्यूज़िक को सुनना है, और मॉर्निंग में हम प्राणायाम करेंगे, अपने आप से मिलना है। और वैसे देखा जाए तो हम बाहर की दुनिया बहुत बार देख चुके हैं। एक बार खुद अपने शरीर को देख लें, तो हमें पता चलेगा कि वो कितना काम करता है। हमारा हार्ट, लंग, किडनी, स्टमक कभी उसने रेस्ट नहीं लिया। चलो आज उसके लिए कुछ कर लें, कुछ अच्छा कर लें, ऐसा सोच के उसके साथ जीना है।
डिप्रेस नहीं होना, मतलब उसमें ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि हम डिप्रेस हो। हाँ, आपको फिज़िकल सिम्पटम्स आते हैं, मतलब आपको बॉडी एक है, आपको फ़ीवर है, तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करना। लेकिन बहुत सारे लोग तो असिम्प्टोमेटिक ही पॉज़िटिव है, उसको कोई सिम्पटम्स होते ही नहीं है, फिर भी वो डिप्रेशन में रहते हैं। और सेकंड थिंग है कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल बैकअप चला गया है। लेकिन उसकी कोई मतलब ऐसा टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। हमें वही सोचना है कि जो गया है वो वापस आएगा, और लाइफ में कोई भी चीज़ परमानेंट तो नहीं है। हमारी बॉडी खुद परमानेंट नहीं है, वो भी टेम्पररी है, वो कुछ ही वक़्त यहीं पे रहने वाली है, सबको जाना है। तो हमारा बिज़नेस गया तो वो भी वापस आएगा, हमारी लाइफ़स्टाइल चेंज हुई तो वो भी वापस आएगी। लेकिन हम जितना उसको पॉज़िटिवली वाइब्स से कंट्रोल करेंगे, उतना हम जल्दी रिकवर हो पाएँगे। स्पेसिफिक यंग एज में पॉज़िटिव आते हैं तो मोबाइल पे इतने सारे गूगल करके करके देख लेते हैं और खुद में खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम मोबाइल का यूज़ कम कर दें, क्योंकि वो सोशली जो मैसेज मिल रहे हैं, शायद वो अच्छे हैं, बुरे हैं, सही है, गलत है, लेकिन हमें डिस्टर्ब करता है तो हमें क्यों लेना चाहिए? उससे अच्छा है कि हम अपने आप से काम करें ना। मुझे क्या अच्छा लगता है, चलो मैं वो काम करूँ। महिलाओं के पास तो इतना टाइम ही नहीं रहता कि वो खुद के लिए कुछ सोच पाएँ। अगर कोविड पॉज़िटिव आती है, तो वो घर में बैठ के भी कुछ करना चाहे तो कर सकती है। इसलिए डिप्रेश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर भी किसी लोगों को ऐसा लगता है कि उसको प्राइमरी डिप्रेशन फ़ील होता है। अ, रोना आता है, अकेलापन महसूस होता है, ड्रीम्स आते हैं, स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो ज़रूर उसको साइको एनालिसिस का कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि पोस्ट कोविड डिप्रेशन, पोस्ट कोविड डायबिटीज़, पोस्ट कोविड डिज़ीज़ बहुत सारे हैं। तो अ, हमें उसको आने से रोकना है। कोविड तो आ गया, लेकिन कोविड की वजह से डिप्रेशन को आने नहीं देना। तो हमें साइको एनालिसिस का कंसल्ट करना है, और वैसे भी माइंडरो है, जो बहुत सारे लोगों का हेल्प कर सकेगा। तो डिप्रेशन वाली फीलिंग तो हम उसको बहुत जल्दी बाहर आएँगे, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम डिप्रेस हो गए। मैम आपने पोस्ट कोविड डिजीज़ की भी बात की, तो मेरा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पोस्ट कोविड भी बहुत सारी चीज़ें लोगों को अपनी फिज़िकल हेल्थ, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी अपनी स्किन को लेकर बहुत सारे ऐसे डिजीज़ वगैरह उनको पोस्ट कोविड रियलाइज़ हुए हैं कि वो चीज़ें उनकी चेंजेस हुई है। सो वो एग्ज़ैक्टली कैसे होता है और वो क्या पूरा पैटर्न है? क्या ये दवाइयों का रिएक्शन है या कोविड के ये जो वायरस है उसका ये रिएक्शन है या क्या एग्ज़ैक्टली है? ये क्यों ये सारी चीज़ें उनको, क्योंकि बहुत सारों को स्किन डिज़ीज़ भी सुना है कि उन्हें स्किन डिज़ीज़ हो गया है, किसी को कोई और तकलीफ हो गई है। सो व्हाट एग्ज़ैक्टली इट इज़? अगर कुछ एक्सप्लेन कर अ, पाएँ आप। इसमें अन्य 2 तरह की चीज़ें हैं। वन इज़ द मेडिसिन रिएक्शन, और सेकंड इज़ द ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन। कई बार लोगों को कोई सिम्पटम्स ही नहीं होते, फिर भी मेडिसिन लेना है। वो बोलते हैं कि नहीं लेना है, हमें उसके बाद सिम्पटम्स आएगा तो क्या करेंगे? और यूज़ ऑफ इंजेक्टेबल, अ, the disease is the virus. Okay, is a pattern is a virus, and people are taking so much higher antibiotic. There is a no role at all. Antibiotic medicine doesn't cure any viral disease. एंड खामखा हम एंटीबायोटिक इतनी हायर मेडिसिन लेके हमारे इंटेस्टाइन में जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उसको भी हम डैमेज कर लेते हैं। तो क्या होता है कि उसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं, एक्चुअली बॉडी में एक साइकिल है, जो बैक्टीरिया है, एक वायरस है, एक फंगल है। हम सबके शरीर में है। तो वायरस है वो फंगल को खाते जीते हैं, फंगल है वो बैक्टीरिया को खाते जीते हैं, और बैक्टीरिया है वायरस को खा के जीते हैं। वही साइकिल बॉडी में चलती है। तो हमने देखा कि पोस्ट कोविड फंगल डिजीज बढ़ गई। तो उसका रीजन क्या था कि हमने इतना वायरस लोड लिया कि नॉर्मल वायरस को भी हमने खत्म कर दिया। जो जरूरी थे बॉडी में उसको भी हमने खत्म कर दिया, तो फंगल ने ग्रो कर दिया। उसके बाद स्किन डिजीज, तो हमारी स्किन है जो आउटर है, जो हमारा मिरर है, वो दिखाती है कि आपकी बॉडी कितना हेल्दी रहेगी, आपकी स्किन कितनी हेल्दी है तो आपका इनर सिस्टम कितना हेल्दी है। तो हमने इनर से उसको इतना डिस्टर्ब कर दिया कि वो आउटर आपको डिजीज देने लगी। और थर्ड थिंग, कोविड खुद वायरस जो ब्लड मॉर्फोलॉजी के साथ काम करता है, ब्लड को थिक कर देता है, डी डाइमर को बढ़ा देता है, फेरेटिन को बढ़ा देता है। तो उसी की वजह से डायबिटीज इज द मोर कॉमनेस्ट डिजीज आफ्टर कोविड। शुगर का प्रॉब्लम सबको आ रहा है। और लंग डैमेज, जिनका लंग डैमेज करके कोविड गया,
उन लोगों को इतनी जल्दी रिकवरी नहीं आई। अभी बहुत सारे पेशेंट हैं कि जो कोविड से रिकवर हुए लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई के बिना चल नहीं रहा। अभी भी उसको ऑक्सीजन देना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि स्टिल वीकनेस को फील करते हैं। वेट लॉस इज द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम। आफ्टर कोविड करीबन 20 टू 30 केजी वेट लॉस हुआ है। जो फैट सेल है उसको भी रिडक्शन कर देते हैं। डिप्रेशन इज द मोर कॉमनेस्ट एंड सेकंड थिंग इज द हेयर लॉस। बहुत सारे पेशेंट को फ्रिक्वेंट हेयर लॉस की कंप्लेंट स्टार्ट हो गई। इसीलिए दो तरीके के फिनोमिना है। वन इज द मेडिसिन, एट्रोजेनिक इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, एंड सेकंड इज द कोविड वायरस, एंड थर्ड द सिनेरियो ऑफ पैनिक। ऐसा बोले ना कि हमें जो हाव करके ये डिजीज ने रख दिया है, उसका जो है अभी ऐसा है कि किसी को हम बोलते हैं कि आपको कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो इतना उसके चेहरे की रेखाएं नहीं चेंज होती जितना हम किसी को बोलते हैं कि आपको कोविड हुआ। तो वो डेंजरस जो उसने इफेक्ट ले लिया है, उसकी वजह से पोस्ट कोविड सिनेरियो बहुत बहुत ऐसा बोलते हैं ना कि डिजीज के बदले जो पोस्ट कोविड उसकी जो इफेक्ट है वो ज्यादा है। तो हमें वो भी संभालना है कि हमें कोविड हो गया तो एटलीस्ट कोविड तो हुआ है लेकिन कोविड के पोस्ट कोविड डिजीज में हमें नहीं जाना। इसीलिए हमें अपने आप से काम करना है, अपनी इम्यूनिटी के साथ काम करना है, डाइट पे प्रॉपर ख्याल रखना है। मेडिसिन तभी लेना है जब हमें उसकी ज़रूरियात हो। हमें वैसे ही बिना वजह मेडिसिन को नहीं लेना। बहुत सारे पेशेंट थे कि जिसका सीआरपी 1 से नीचे है लेकिन कोविड पॉजिटिव है। सीआरपी इज अ रिफ्लेक्टिंग ऑफ इन्फेक्शन इन योर बॉडी। आपका 1 से नीचे है दैट मीन्स वो नॉर्मल है, कोविड है लेकिन इन्फेक्शियस नहीं है। तो आपको फेविफ्लू, एजिथ्रोमाइसिन कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद में ठीक हो जाओगे। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि कोविड पॉजिटिव आए तो एडमिट हो गए, रेमडेसिविर ले लें। तो दिस इज द डिफिकल्ट कि जिन लोगों को जरूर पड़ेगी उसको हम नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जिसको जरूर नहीं है उसको मेडिसिन को चौकस अवॉइड करना है। वेरी वेल एक्सप्लेन मैम, बिकॉज क्योंकि लोग डर में ही इतना ज्यादा अपने आप ही बिना डॉक्टर को कंसर्न किए, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए, तो एक तो बताते नहीं है, दूसरा एक्स्ट्रा मेडिसिन ले रहे हैं, और दूसरा एक तीसरा फैक्टर जो स्ट्रेस है उनका, ये सारी चीजें उन पे हावी हो रही है, और शायद तभी हम ज्यादा नुकसान भी फेस कर रहे हैं। वेरी वेल एक्सप्लेन मैम, थैंक यू सो मच। मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, और एक रिमार्क भी हमारी ऑडियंस के लिए कि एग्जैक्टली एक एक्सपर्ट की तरफ से, एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से, क्लिनिकल रिसर्चर की तरफ से क्या वो एडवाइस होगी जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए, फिर चाहे वो वैक्सीन के रिलेटेड हो, कोरोना वायरस के रिलेटेड हो, या उनकी इम्यूनिटी के रिलेटेड हो, एंड एज वेल एज द मेंटल हेल्थ। तो इन सब के लिए एक एक्सपर्ट की तरफ से हमारी ऑडियंस के लिए एक रिमार्क्स में। सबसे पहला कि अब अगर हम 45 के अप्स है तो हमें नजदीक के कोई भी सेंटर में जाके वैक्सीन ले लेना है। और वो ख्याल रखना है कि हमें अभी इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी वो दौरान बहुत चल रहा है कि अगर हमें सिम्टम्स आते हैं तब जाके पेशेंट वैक्सीन लेने को जाते हैं। लेकिन अगर हम कोविड पॉजिटिव है तो हमें वैक्सीन अभी नहीं लेना, हमें उसके 45 डेज के बाद वैक्सीन लेना है। तो पहले तो हम वो प्रिकॉशन ले लें कि हमें वैक्सीन को जल्द से जल्द लेना है। सेकंड थिंग कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन करना है। मास्क ठीक तरह से पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, हाथ को वारंवार सैनिटाइजर और साबुन से धोना है। अगर हमें सिम्टम्स है तो हमें तात्कालिक उसका इन्वेस्टिगेशन कराने हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन में पॉजिटिव आते हैं तो हमें होम आइसोलेशन में रहना है। दिस इज द बेसिक कोविड अनुरूप व्यवहार है जो हमें उसको फॉलो करना है। रही बात मेंटल हेल्थ की, अगर हम पॉजिटिव है, अगर हम पॉजिटिव नहीं है, फिर भी बच्चे से लेके सबके मन में कोविड का फियर सबसे ज्यादा है। हम उसको एक्सेप्ट कर लें क्योंकि अभी वो हमारे साथ ही है। हम जितना उसको बहुत नफरत करते हैं उतना वो दौड़ के हमारे पास आते हैं। तो हमें उसको पॉजिटिवली सपोर्ट करना है कि कोई दिक्कत नहीं, अगर वायरस है तो हम सब साथ में मिलके उसको शरीर से निकाले, हमारे सोसाइटी से निकाले, हमारे देश से निकाले। तो हमें उसको सपोर्ट करना है। रही बात फूड की, तो हमें वही ख्याल रखना है कि वो चीज़ हमें नहीं खानी जो हमारी इम्यूनिटी को, गट्स फ्लोरा को डैमेज करे। अगर सही तरह से खाने से भी कोविड आता है तो डिस्टर्ब नहीं होना। बहुत सारे लोगों को आके क्वेश्चन रहता है कि चले 1 साल से, लास्ट 1 ईयर से हमने कुछ भी नहीं खाया फिर भी कोविड हुआ। लेकिन वो होगा ही, सबको होने वाला है। जिसको जल्दी आ गया
उसको ऐसा मानना कि ठीक है, चलो हमें जल्दी आ गए, सबको आने वाला है, क्योंकि अभी ट्रांसमिशन ही इतना ज़्यादा फास्टेस्ट हो रहा है, तो हमें खुद को तैयार करके रखना है कि अभी अगर कोविड आया, तो हमें किसी तरह से मेंटल को प्रिपेयर रखना है। और सेकंड थिंग कि अगर गवर्नमेंट कोई रूल्स लाती है, लॉकडाउन लाती है, कर्फ्यू लाती है, तो प्लीज़ उसको फॉलो करना है। न तो हमें गवर्नमेंट का अपोज़ करना है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पॉलिटिक्स हो, लेकिन हमें खुद का तो बचाव करना ही है। क्यों गवर्नमेंट को रूल्स लाना पड़े? हम खुद नहीं समझ सकते कि हमें घर पे रहना है, हम खुद नहीं समझ सकते कि ऐसी सिचुएशन में हम खुद कर्फ्यू लगा लें। हम बहुत कम चीज़ों से अपना गुज़रान चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें हाई-फाई चीज़ें मिलेगी तो ही लाइफ़ चलेगी। बहुत कम है तो भी हमारी लाइफ़ तो चलने वाली है। तो ऐसा माइन्यूट जो चीज़ें हैं जो घर पे रखना है, खाने-पीने की चीज़ें हैं, थोड़ा मिलेट्स है, थोड़ा प्रोटीन है, वो सब हम घर पे रख सकते हैं जो हमें करीबन 15 दिन 20 दिन तक हमारे रूटीन लाइफ़ में उपयोग में आए। और सेकंड थिंग हमारा स्ट्रेस को कम रखना है। बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट रहता है, बच्चों का डिस्प्यूट रहता है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ है, बहुत इरिटेट हो रहे हैं बिकॉज़ लास्ट 1 ईयर से वो घर पे है। जो स्कूलिंग उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। पेरेंट्स का लव मिल रहा है लेकिन जो स्कूल में उसके फ्रेंड के साथ जो उसको मज़ा आनी चाहिए, वो पेरेंट्स के साथ नहीं आती। लेकिन हमें घर पे ऐसा शांत रहना है, हमें उसको एन्जॉय करना है। ऐसे हमारे ऑफ़िस से ऐसे बोलते हैं कि अभी आधा-आधा केजी आइस को अपने हेड पे रख के काम करना है। हमें डिस्टर्ब नहीं होना क्योंकि हम लोग लास्ट 1 ईयर से वही सिचुएशन में हैं। ना तो हमने सिंगल डे की हॉलिडेज़ लिया, ना तो हमने कोई त्योहार किए, ना तो अपने बच्चों की परवाह की, ना तो अपने परिवार की परवाह की और स्टिल सिचुएशन बढ़ती ही जा रही है। और रीज़न क्या? पब्लिक को नहीं समझना। अगर बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर खराब, अगर नहीं बीमार पड़ते तो गवर्नमेंट खराब। तो हमें खुद समझना है कि ये अपनी खुद की ज़िम्मेदारी है। ये सिर्फ़ फ़र्ज़ ही नहीं है हमारी, ये हमारी ज़िम्मेदारी है जिसको हमें निभाना है और हम सब निभाएँगे तभी जाके हम इसमें से बाहर आएँगे। ऐसा नहीं है कि चलो एक बार कर लिया तो 100 टाइम्स हो गया। हमें सबको साथ में मिल के करना है। थैंक यू सो मच। सही कहा आपने। मैंने एक लाइन कही सुनी थी, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएँगे। वही चीज़ फ़ॉलो करनी है कि हमको इससे डरने की बजाय इसको पॉज़िटिवली लेना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। बस प्रिकॉशंस लेनी है, डरना नहीं है। कोविड जैसे आया था, शायद जो अगर वो वक़्त नहीं ठहरा, उससे पहले वाला अच्छा वाला नहीं ठहरा, तो शायद ये भी नहीं ठहरेगा। ऑफ़ कोर्स नहीं ठहरेगा, शायद नहीं। बिल्कुल हम लोग रिकवर कर जाएँगे, कोरोना के जो भी केसेज़ है वो ज़ीरो भी हो जाएँगे और ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और हमारी ऑडियंस को इतनी यूज़फुल टिप्स वग़ैरह भी दी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much, Anya, and thank you so much, बिल्कुल, Mindro, for बिल्कुल, giving this opportunity to me. And also, I want कि इंफॉर्मेशन वो हर एक आदमी के पास पहुँचे जिनको ज़रूरत हो। क्योंकि हम माउथ के माउथ तो नहीं बोल पाएँगे, यही एक माध्यम है कि हम लोगों के पास सही जानकारी को पहचान सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म हमारी भी यही कोशिश है कि हम लोगों की हेल्प कर पाएँ इस टफ़ टाइम में और कैसे नहीं तो कम से कम पर्सनली नहीं जा सकते तो ऑनलाइन जाके बट उनकी हेल्प कर पाएँ, उनको ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आप जैसे एक्सपर्ट्स के थ्रू दे पाएँ। आई होप ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों को भी हेल्प करेगी, डरेंगे नहीं और अभी डट के मुकाबला करेंगे कोरोना का। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। बाय-बाय। बाय।